आपको बताने वाला सम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक, सबसे पहले इसमें बताऊंगा आपको मैं डिस्काउंट हिंदी में बोलते हैं बट्टा कटौती। ठीक, ये डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं तो प्राइस लिस्ट से कुछ कम में हमको ख़रीदा हमने या प्राइस लिस्ट से कम में बेचा तो वो डिस्काउंट कहलाता है। ठीक, डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली में सिर्फ ये ग्राहकों को लुभाने वाली स्कीमें होती हैं। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट के अपन ने प्राइस बढ़ा दिए, बढ़ाकर फिर कम कर दिए। ठीक है, तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और एक्चुअल में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं होता है, ये सिर्फ ग्राहकों को लुभाने वाली एक स्कीमें होती हैं दोस्तों। जैसे फॉर द एग्जांपल, परचेज बुक्स फॉर ₹1000 फ्रॉम शिवलाल अग्रवाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री सिंपली पुटिंग होगी, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवलाल अग्रवाल। अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट का करें क्या अपन, तो इसकी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी रुपीज़ दिया हुआ है उसका प्राइस दी है उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 200 आ गया। 1000 में 200 लेस किए तो 800 आ गया। ये एक्चुअल प्राइस आ गई है आपके बुक्स की, उसको अपन ने पुटिंग कर दिया। इस 200 की कोई भी एंट्री अपने को पुटिंग नहीं करनी क्योंकि ये डिस्काउंट होता नहीं है, सिर्फ ग्राहकों को लुभाने वाली स्कीमें होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू संजय ₹1000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें भी सिंपल एंट्रीज होगी, संजय से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे अपन 1000 इंटू 20/100, 200 ट्रेड डिस्काउंट आ गया। एक्चुअल प्राइस निकाल लेंगे अपन, 1000 में से 200 लेस कर दिया 800 की एंट्री पुटिंग कर देंगे। दूसरा डिस्काउंट है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री जनरल एंट्री में पुटिंग की जाती है। इसका सिंपल सा रूल्स है, डिस्काउंट अगर अलाउड है तो उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है तो उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, राम हैज़ टू रिसीव ₹400 फ्रॉम महेश एंड महेश पेज ₹390। इसका मतलब ये है कि राम को जो है मिस्टर महेश से 400 रुपये लेने हैं, जिसमें से महेश ने पे किया है 390 रुपये। 10 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो राम को क्या हो रहा है, 10 रुपये का क्या हो रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट लॉस हो रहा है। भाई 400 लेने थे, आपको 10 रुपये कम मिल रहा है, 390 मिल रहे हैं। तो जो 10 रुपये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि राम ने क्या किया, 10 रुपये का डिस्काउंट अलाउड दिया। तो जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो डेबिट होगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। जितना अपने को रिसीव हुआ मिस्टर राम को 390 रुपये मिले हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये 10 रुपीज़ टू महेश अकाउंट 400 400 रुपये, महेश से हमको 400 रुपये। इस तरीके से कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, पेड टू अमित ₹500, डिस्काउंट रिसीव्ड 50। अब इसकी सिंपल एंट्रीज, अमित से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड है इसलिए ये क्रेडिट। ये एक प्रकार से देखा जाए तो इनकम है कि अपन को मिस्टर अमित को पेमेंट करनी थी 550, अपन ने पे किया 500, तो 50 रुपीज़ का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आज की वीडियोस में पूरा हमने डिस्काउंट से संबंधित समझाया है। इसमें जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं।